हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं कि एसबीआई पीओ के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए। एसबीआई पीओ 2023 का मान लीजिए कि मैं कितने घंटे पढ़ती हूँ एंड आप लोग उससे अनुमान लगा सकते हैं कि आप लोग कितने घंटे पढ़ रहे हैं। मैं आपसे कम पढ़ रही हूँ या आप मुझसे ज़्यादा पढ़ रहे हैं। देखिए, एसबीआई पीओ 2023 अगर टफेस्ट एग्जाम की बात करें बैंकिंग सेक्टर में तो एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम होता है। सबसे डिफिकल्ट जिसको हम बोलते हैं वो एसबीआई पीओ है। तो इसके लिए देखिए, अभी तो जैसे मेरे पास इतना टाइम नहीं है पढ़ने के लिए भी एंड बाकी बहुत सारे काम हो जाते हैं, जैसे यूट्यूब पे भी वीडियोस बनानी है या फिर और काफ़ी काम है। इसके अलावा देखिए, एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन के लिए अभी ज़्यादा नहीं तो फिर भी मैं 3-4 घंटे या 4-5 घंटे निकाल लेती हूँ अपनी प्रिपरेशन के लिए। इसमें मेरा डेली का एक मॉक टेस्ट रहता है, मुझे प्री लेवल का एक मॉक टेस्ट लगाना होता है और मेंस के मैं लगाती हूँ सेक्शन वाइज। जैसे किसी दिन मैंने क्वांट्स का, अगर मेरे पास टाइम है तो जैसे छुट्टी संडे का दिन हो गया तो क्वांट्स के मेरे मन किया तो मैं 2-3 क्वांट्स के लगा लेती हूँ, या फिर रीजनिंग कर लिया तो एक दिन रीजनिंग कर ली। इस तरह से प्री का एक मॉक टेस्ट मेरा फिक्स रहता है। इसके अलावा जैसे इंग्लिश के जो सेक्शनल मॉक होते हैं प्री लेवल के, मान लीजिए वो जो मैंने पहले अटैम्प्ट कर रखे हैं उनको दोबारा अटैम्प्ट करती हूँ, ताकि इंग्लिश देखिए रीडिंग से ही बढ़ती है। तो एक बार थोड़ी अच्छी हुई तो आपको इसको प्रैक्टिस नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे आपका सिलेक्शन हो जाए चाहे आपका सिलेक्शन ना हो, फिर भी आप लोग रीडिंग करते रहिए। तो मेरा क्या रहता है, मैं 1 या 2 मॉक एटलीस्ट सिर्फ सेक्शनल, जैसे कंप्लीट मॉक होता है जो मैंने पहले कर रखा है उसमें से सिर्फ इंग्लिश का सेक्शन करती हूँ। और जीए मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, चाहे मैं कितनी ही बिजी हूँ या फिर मेरे पास टाइम हो या ना हो, मैं टाइम निकाल लेती हूँ जीए के लिए। चाहे मुझे रात को सोते टाइम जस्ट 15-20 मिनट जीए को देने हैं, आज की क्या न्यूज़ है। न्यूज़पेपर से ना पढ़ के मैं इस तरह के, जैसे मान लीजिए स्टडी आईक्यू से पढ़ लिया, अफेयर्स क्लाउड के जो क्विजेज हैं वो देख लिया मैंने, या फिर जो न्यूज़ हमारे ज़्यादा चल रही होती है उसके बारे में थोड़ा सा डीप में पढ़ना हो तो हम उसकी वीडियोस देख सकते हैं। तो ये मैं जीए ज़रूर पढ़ती हूँ डेली बेसिस पे। फिर सुबह एक बार उठते ही रूटीन बन जाता है कि जैसे ही आप चाय पी रहे हैं आप लोग देख सकते हैं, कल की जीए रिवीजन कर सकते हैं। उससे क्या रहता है, आपकी जीए में अच्छी कमांड रहेगी। तो अभी मैं फ़िलहाल इतना टाइम दे रही हूँ। इसके अलावा जब अगर मैं 2022 की बात करूँ, जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तब मैं कितना टाइम दे रही थी, तो सिर्फ एसबीआई पीओ को नहीं, मैंने 2022 के सारे एग्जाम दिए हैं जिसमें से 5 क्लियर हुए, एसबीआई पीओ नहीं हुआ क्लियर। प्री हो गया था बट मेंस क्लियर नहीं हुआ, मेंस में नहीं बने इतने नंबर। देखिए रीज़न क्या था, मैं कितने घंटे पढ़ रही थी 2022 की अगर मैं बात करूँ। मेरा डेली का 2022 में ये रूटीन था कि जैसे ही मान लीजिए जो हमारे डेली रूटीन के काम होते हैं, मेरी कोचिंग वगैरह मैंने कंप्लीट कर ली थी, जस्ट 3 महीने की ली थी मैंने। उसके अलावा यूट्यूब से पढ़ना या फिर खुद से सेल्फ स्टडी करना, इसके अलावा मेरा कहीं बाहर आना जाना नहीं था। आराम से घर पे बैठो एंड पढ़ो। पीजी लेनी है तो पीजी में मैं कुछ टाइम तक रही, बाद में मैंने घर में ही रहना सही समझा। देखिए 2022 की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ जो डेली रूटीन के काम होते हैं, मान लीजिए कि आप सो रहे हैं, आपकी नींद हो गई, आप सुबह उठ के खाना खा रहे हैं या फिर चाय पी रहे हैं, नहा रहे हैं, इसके अलावा आपको दिन में सोना है, वो टाइम निकाल के बाकी मेरा टाइम मैं पूरा पढ़ाई को दे रही थी, ट्रस्ट में। तो इससे क्या हो रहा था, अगर घंटे काउंट करें तो कई बार ज़्यादा लगते थे, कई बार कम लगते थे। इसके अलावा लगभग मैं अपना रूटीन इस तरह से बना रही थी कि मुझे मॉक टेस्ट भी देने हैं, मुझे हर तरह के, जैसे मान लीजिए क्वांट्स की बात करें तो अर्थमेटिक के टॉपिक वाइज बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने हैं। जैसे मैं राकेश यादव सर की बुक मैंने की है, आशीष अरोड़ा सर की क्वांटा बुक मैंने सोल्व की है, जीरो बुकलेट किए हैं, एस क्वांट बुक सोल्व की है। तो काफ़ी सारी जो बुक्स हैं मैंने उनको 2-3 बार रिवीजन लिया है, मॉक टेस्ट बहुत सारे लगाए हैं ताकि क्या क्या कंटेंट हो रहा है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड है। अगर आप राकेश यादव सर की बुक देखें तो उसमें से काफ़ी क्वेश्चन उठा के आशीष अरोड़ा सर की बुक में डाल रखे हैं। तो एक बार आप पढ़ लेते हैं ना उनको, आपको समझ में आने लग जाता है कि क्वेश्चंस कितने ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो जो भी सेक्शन वीक है, जैसे इंग्लिश में करनी है तो बहुत सारी रीडिंग की, 2-2 3-3 घंटे तक रीडिंग की है। रीजनिंग के लिए सारे टॉपिक अच्छे से समझे हैं, देन फिर क्विजेज लगाए हैं टाइम के साथ। मतलब घर वालों को भी ये बोल दिया था कि मतलब वो गेट नॉक कर रहे हैं कि भाई चाय पी लो या कुछ और कर लो, तो मेरा ये रहता था कि टाइम चल रहा है, मतलब ये भी नहीं बोलती थी कि मॉक टेस्ट दे रही हूँ, मेरा टाइम चल रहा है। तो मतलब इस तरह से पूरा कंप्लीट करके ही उठना है, मतलब इस तरह से माहौल बनाना है कि एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ रहे हैं। तो मेरा बहुत सारा टाइम ऐसे ही रहता था, यही तरीका था पढ़ने का। तो कई बार कुछ स्टूडेंट्स को ये रहता है कि कुछ लोग तो जैसे एसबीआई की मान लीजिए या फिर किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कुछ का ये रहता है कि हम तो 4-5 घंटे पढ़ के भी हमारा सिलेक्शन हो गया। और कुछ की अगर हम बात करें तो वो बोलते हैं कि हम 14 से 15 घंटे पढ़ते हैं फिर हमारा सिलेक्शन हुआ है। तो काफ़ी सारे डाउट, आपके दिमाग में भी ये डाउट आ रहा होगा, मेरे दिमाग में भी ये सेम चीज़ आती थी जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी। इसका क्या रीज़न है, देखिए 4-5 घंटे पढ़ के सिलेक्शन लेना, इट मीन्स या तो उनके पास टाइम कम होगा, मे बी वो जॉब कर रहे हों या फिर कोई और काम कर रहे हों, घर में बिजी होते हों, जैसे लेडीज़ है किसी के बच्चे हो रहे हों तो उनके पास टाइम ना हो, खाना बनाना, सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनके पास टाइम ही नहीं है, इसलिए वो 4-5 घंटे पढ़ रहे हैं।
इसके अलावा देखिए 4-5 घंटे में भी सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन पहले बेसिक्स वगैरह क्लियर करने में बहुत टाइम लगता है। ट्रस्ट मी, सिर्फ 4-5 घंटे पढ़ के अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो नहीं हो सकता। बिकॉज क्यों, मान लीजिए कि हमें कोई टॉपिक अच्छा करना है, मान लीजिए मुझे टाइम एंड वर्क ही अच्छा करना है, तो अगर मैं एक बुक उठाऊं, मैं राकेश यादव सर की बुक देखूं, तो उसमें 300 साढ़े 300 क्वेश्चन है। तो 300 साढ़े 300 क्वेश्चन अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो उसी में 3-4 घंटे तो सिर्फ उसी एक टॉपिक को करने में चले गए। रीजनिंग भी पढ़नी है, जीए भी पढ़नी है, इंग्लिश भी करनी है, हिंदी भी करनी है, अगर आप करना चाहते हैं डिस्क्रिप्टिव की भी तैयारी करनी है, इंटरव्यू का भी पढ़ना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो 3-4 घंटे तब होते हैं जब सारे बेसिक्स क्लियर हैं, आपको सिर्फ एग्ज़ाम देना है, उसका एनालिसिस करना है, मॉक टेस्ट में भी आपके बढ़िया नंबर आ रहे हो, बस आपके 4-5 क्वेश्चन गलत होते हो, आपको वो 4-5 देखने हैं, उनका एनालिसिस करना है, तो आप 10-15 मिनट में एनालिसिस आपने ख़त्म किया, उसके लिए 4-5 घंटे बढ़िया। लेकिन बिगनर हैं तो आप क्या करिए, जो डेली रूटीन का टाइम है उसको छोड़ के बाकी टाइम सिर्फ पढ़ने पे लगाइए। लेकिन कई बार मेरे साथ क्या होता था, जैसे मान लीजिए कि मुझे सारा टाइम देना है, तो 12 घंटे हो गए, 13 घंटे हो गए, बाकी जितना भी टाइम है वो पढ़ाई को ही देना है। जैसे 2-3 दिन सही पढ़ें, 7 दिन पढ़ लिए, 8 दिन अच्छे पढ़ लिए। कई बार कुछ ऐसे दिन आते हैं, मतलब हर किसी के जो भी तैयारी कर रहा है सबके में आ रहे होंगे, कि वो पढ़ रहा है पूरा दिन, मतलब डेली रूटीन करने के अलावा वो पढ़ाई कर रहा है। लेकिन कई बार मेरे साथ ये होता था कि मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन फिर भी जब मैं रात में आउटपुट निकाल रही हूँ कि मैंने कितना पढ़ा, तो जस्ट ये होता था कि एक मॉक ही दिया है मैंने, बस इतने ही क्वेश्चन किए हैं, तो बहुत कम आउटपुट निकलती थी कि एक चैप्टर भी कंप्लीट नहीं हुआ। अगर हम सोचने लग जाएं तो बहुत कम होता था। कई बार बस बैठे हुए हैं, आधा घंटा चला गया, 2 क्वेश्चन कर लिए, 3 क्वेश्चन कर लिए, मेंस के डीआई सोल्व करें, उसमें आधा घंटा लग गया, तो ऐसे बोरियत होने लग जाती है कि सिर्फ एक ही डीआई की आधे घंटे में। तो कई बार ऐसे दिन आते हैं, उनको आप ये मत सोचिए कि नहीं हो रही तैयारी। एक चीज़ ध्यान में रखिए, जो मैंने एक मंत्र सीखा ना, मतलब इससे आप सिलेक्शन ले सकते हैं। पूरा दिन आपने पढ़ा, पूरा दिन आपने जो भी चीज़ें पढ़ी, क्लियर, आप एक बार रात में ये सोचिए, एक पेपर पेन ले लीजिए, उस पर ये रखिए कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा, मैंने कितने घंटे लगाए और मैंने क्या क्या पढ़ा। उससे आपको ये लगेगा कि यार आज तो कुछ भी नहीं पढ़ा, तो कल मोटिवेशन फील होगी कि कल कुछ नहीं किया तो आज हमें और थोड़ा अच्छा करना है। आप लोग जो भी पूरे दिन में पढ़ते हैं ना, उसको एक पेपर पे लिख लीजिए, और नेक्स्ट डे उठते टाइम में आपको ये देखना है कि कल मैंने ये चीज़ें पढ़ी। एंड रात को ही अपना टाइम टेबल सेट करके सोइए कि कल मुझे ये पढ़ना है, ताकि एक टाइम बना रहे कि सुबह सुबह मैं ये पढ़ लूँगा, दोपहर में ये पढ़ लिया, शाम तक मैं ये पढ़ लूँगा। जब तक टाइम टेबल फिक्स नहीं होगा आपको समझ ही नहीं आएगा कौन सा उठाना है, और फिर हमारा मन इतना बेकार होता है ना कि हमेशा बात को टालने की कोशिश करता है। जब भी हमें ये लग जाता है ना कि हमें इतने क्वेश्चन पढ़ने हैं, मान लीजिए मैंने सोच लिया कि मुझे आज अर्थमेटिक के 150 क्वेश्चन करने हैं, तो जैसे ही मैं 50 क्वेश्चन करूँगी या मैं 70 क्वेश्चन करूँगी ना, उसके बाद मेरे मन में मेरे को ऐसे होने लग जाएगा, बहुत पढ़ लिया, कल पढ़ लेंगे ना, बहुत पढ़ लिया, कल पढ़ लेंगे ना। तो ये करते ही हमारे दिमाग में ऐसे सिग्नल जाने स्टार्ट हो जाते हैं और हम उठ जाते हैं, वो चीज़ें छोड़ देते हैं। जब ऐसा फील हो ना, तो ये सोचो कि जैसे हमारे कई दुश्मन होते हैं, वो ऐसे सोचें कि हमारा सिलेक्शन ना हो, हम ना पढ़ रहे, तो ये सोचो कि ये तो दुश्मन है, सिलेक्शन नहीं दिलवाना चाह रहा हमारे को, इसीलिए उठाना चाह रहा है। आपको ये सोचना है कि अगर 70 कर दिए तो मेरा 150 का टारगेट है, तो मुझे इसको कंप्लीट करना है, चाहे रात को सोने से पहले कंप्लीट करना पड़े। टारगेट चाहे आप छोटे बना लीजिए, लेकिन जितने भी टारगेट बनाने हैं डेली का, उसको कंप्लीट करके ही सोना है। ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इस चीज़ से। अगर आप कल पे टालते रहेंगे बहुत दिक्कत होगी। जल्दी सिलेक्शन चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए बिना टेंशन के। ये मत सोचिए होगा या नहीं होगा। मान लीजिए आपके पास अगर IBPS PO के मेंस की ही अगर हम बात करें, तो आपके पास मान लीजिए अभी कितने दिन बाकी हैं, लगभग 25 डेज़ हैं। SBI PO की बात करें तो लगभग आप मान लीजिए 40 डेज़ होंगे आपके पास। ये मत सोचिए होगा या नहीं, इन 40 दिन में अपना दी बेस्ट दीजिए। उसके बाद नहीं होगा ना, तो आपकी गलती नहीं है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करेंगे। लेकिन ये 40 दिन सिर्फ ये सोचने में नहीं लगाने कि होगा या नहीं होगा। चलिए यहीं पे वीडियो को कंप्लीट ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।